बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो बीएस उर्दू के सब्जेक्ट पे है। इससे पहले वाली वीडियो हमने जो अपलोड की है वो ये थी कि बीएस उर्दू क्या है या एमए उर्दू क्या है, उसका स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी पैकेजेस क्या हैं, सैलरी पैकेजेस और टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो बीएस उर्दू करवा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो प्रीवियस वीडियो उसके साथ मिली जुली है, मिलते जुलते ये है, इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस उर्दू, उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए कि वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा इदारा है कि जहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट की मांग नहीं है, उर्दू सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो अब उसमें देखें उर्दू सब्जेक्ट का जो हमने रिक्वायरमेंट की बात की थी, इंटरमीडिएट के बाद आप बीएस उर्दू में जा सकते हैं। आपने एफएससी किए, आपने आईसीएस किया, आपने आईकॉम किया, डीकॉम किया, या चाहे आपने एफए किया, एफआईटी किया, उसके बाद आप उर्दू में जा सकते हैं। और उर्दू के टॉप के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने बात की, लाइक एस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज की हमने बात की। लास्ट पे हमने बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान, सरगोदा यूनिवर्सिटी, कैद आज़मी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और दीगर अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की हमने बात की। और ये स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करें कि बीएस ऑनर उर्दू में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट चलते हैं वीडियो की तरफ। बीएस उर्दू का जो निसाब है वो 141 क्रेडिट आवर पर मुश्तमिल होता है, और जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, और एक उसमें तहकीकी मकाला जो होता है वो 6 क्रेडिट आवर का होता है, मीन जिसे हम थीसिस कहते हैं, उसके 6 क्रेडिट आवर होते हैं। और जो मकाला होता है वो 8वें सेमेस्टर में 3 क्रेडिट आवर्स के 2 इख्तियारी कोर्स जो हैं उस पर किया जाता है। मीन्स बात तो उसको छोड़ भी देते हैं, उनकी जगह वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बाद थीसिस कर लेते होते हैं, और जो वो मकाला या थीसिस कर लेते होते हैं उनको नेक्स्ट M.Phil और पीएच.डी में आसानी रहती है सर्च करने में, या वो जो भी मतलब आगे करना चाहते हैं तो उस हवाले से उनके लिए आसानी रहती है। तो ये स्टूडेंट्स, बीएस उर्दू में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ कम्बिनेशन होता है। अब ये मैंने तमाम सब्जेक्ट लिख दिए हैं, मतलब स्टार्ट से लेके लास्ट तक सब्जेक्ट लिख दिए। अब ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट उन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे सेमेस्टर में चूज़ करने होते हैं। पढ़ाए यही जाते हैं, सभी सब्जेक्ट यही पढ़ाए जाएंगे। मीन्स उन्होंने जो चूज़ करने होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की एक अपनी मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी के तहत उसको चूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स को। लेकिन मैं तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में नेम यहाँ आपको बता देता हूँ। उर्दू ज़ुबान के क़वाइद इमला, उसके बाद अंग्रेज़ी 1, ठीक है, इस्लामियात, रियाजी, इमरानियात, और उसके बाद एजुकेशन, इमरानियात जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद बयानो बदी और रूस और अंग्रेज़ी 2, मुतालिया पाकिस्तान, और उसके बाद जदीद फ़िक्री मबाहस, फ़लसफ़ा, मुस्लिम तहज़ीब व सक़ाफ़त, अदबी इस्तिलाहात, और उसके बाद ये ग्रामर है जिसके अंदर आप बात कर लें तशबीह, इस्तिआरा, कनाया, मजाज, मुरसल वगैरह वो आते हैं। अंग्रेज़ी 3, कंप्यूटर का मुख्तसर तारुफ़, बर अज़ीम की तारीख़, फ़ारसी, अरबी, हिंदी ज़ुबानों के क़वाइद व रवायत, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंशाओ रस्मी नसर और तर्जमा निगार, उर्दू ज़ुबानों अदब के फ़रोग़ में इदारों का किरदार, और इसके बाद है कंप्यूटर लिटरेसी, जोग्राफ़िया, माहौलियाती साइंस, उर्दू शायरी क्लासिकल अहद में, अफ़सानवी अदब, असलाइब नसर और तारीख़ व ज़ुबानों अदब, जदीद असनाफ़, तलफ़ुज़, अदब का तानिशी मतालिया, और उसके बाद है उर्दू शायरी क्लासिकल अहद में, अफ़सानवी अदब, असलाइब नसर, तारीख़ व ज़ुबानों अदब, जदीद असनाफ़ व नसर, तारीख़ उर्दू अदब और अदबी तहरीकें, लसानियात, उर्दू अदब 20वीं सदी में, तनकीद, इकबाल का ख़ुसूसी मतालिया, असूल तहक़ीक़ व तदवीन, उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान, हाली अकबर का ख़ुसूसी मतालिया, अदब और समाजी अलूम, और लास्ट पे ये वाली किताबें, चीनी ज़ुबान सीखिए, उर्दू अदब 20वीं सदी में, सहाफ़त व अबलागियात, उर्दू के अदबी जरायद की रवायत का मतालिया, शेर व अदब की रवायत, ख़ुसूसी मसला, सेमिनार
और उसके बाद मकाला जिसे हम थीसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये BS उर्दू के सब्जेक्ट के बारे में आज की वीडियो में हमने बात की। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आने वाला वक्त जो उनसे है वो टोटली अब अदब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहीं भी इग्नोर नहीं किया जाता। आप अपने स्कूल से लेके देख लें, आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन तमाम में उर्दू सब्जेक्ट का बहुत अहम किरदार रहा है। आप देख लें, चाहे हम कल को MBBS डॉक्टर बन जाएं, हम PhD डॉक्टर किसी साइंसेस में बन जाएं, कंप्यूटर साइंसेस में बन जाए, चाहे इंजीनियरिंग में आगे निकल जाए, हमारा उर्दू ज़ुबान के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। हमने जहाँ भी जानना, हमारा ओढ़ना बिछोना जो उर्दू ज़ुबान होती है, हमारी ज़ुबान से इंसान हमें पहचानते हैं, इंसान में तहज़ीब कितनी है, इंसान की सकाफ़त क्या है, हमारा लबो लहजा इंसानों को ये पहचान देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस सब्जेक्ट को हम पढ़ लेते हैं, चले नेक्स्ट कोई नहीं भी जाता, इंटरमीडिएट तक तो हर स्टूडेंट्स के लिए उर्दू ज़ुबान बहुत लाजमी है और इनको अच्छी तवज्जो दी जाती है। और जो वो स्टूडेंट्स जिनका अदब के साथ बहुत ज़्यादा ज़ौक़ है, जिनका शेर व शायरी के साथ बहुत ज़्यादा ज़ौक़ है, ताल्लुक़ है, अगर वो स्टूडेंट्स अदब की दुनिया में आ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कमाई की बात की जाए, अगर अर्निंग की बात की जाए, तो हम सोशल मीडिया पे जाके गूगल करते हैं कुछ गज़लें वहाँ से, या हम कुछ कॉलम वगैरह पढ़ते हैं। सारी बात है, वो लोग जिन्होंने अपने वहाँ कॉलम पोस्ट किए होते हैं, अपलोड किए होते हैं, या अपनी शायरी जो है वो अपलोड किए होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, उनका अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और जिनका अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, एक तो अदब उनको निखार देता है, और उसके साथ साथ अदब उनको निखारने के साथ साथ वो लोग अर्निंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और ज़हनी तौर पर सेटिस्फाई होते हैं। आप अपने पैशन और प्रोफेशन को मद्देनज़र रख के निकलिएगा। अगर इस वक्त आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, इंटरमीडिएट के बिलखुसूस, तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात अगर आप तक पहुंच रही है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका अदब के साथ ताल्लुक़ है तो आप ज़रूर इंटरमीडिएट के बाद ज़रूर BS ऑनर उर्दू में चले जाइएगा। ये वाला सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम्प्लीटली तौर पर निखार देगा और आप में एक ऐसी चेंजिंग लाएगा, आप ज़हनी तौर पर सेटिस्फाई भी होंगे। और उर्दू अदब वालों की अगर बात की जाए, बेटे देखिए, आपके ड्रामे, आपके अफसाने, नावल, कॉलम, शायरी, ठीक है, और ये दीगर चीज़ें, और असातिज़ा कराम का नर्सरी क्लास से लेके PhD उर्दू तक जो रोल है वो सारा अब ये उर्दू सब्जेक्ट पे है। आप साइंसिस का जो अलूम होते हैं, साइंस के, वो 2+2=4 है, वो सिर्फ इतना इल्म रह जाता है। अगर आप उर्दू की शायरी को ले बैठते हैं ना, उर्दू की शायरी का इल्म देख लें या उर्दू के नस्र पारों का इल्म आप देख लें, यहाँ 2+2=4 नहीं बल्कि 44 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2+2=4 नहीं बल्कि 5 भी हो सकता है। मीन्स इसमें जितना होता आप लगाएंगे उतना आप डेप्थ में, उतना आप गहराई में चलते जाएंगे। आप सारी की सारी ज़िंदगी लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश भी करें, इंस्टेड ऑफ आप इसको कंप्लीट नहीं पढ़ सकेंगे और ये इंसान में निखार लाता जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका पैशन प्रोफेशन लिटरेचर है, उर्दू अदब है, तो आप यकीनन ज़रूर उर्दू अदब की तरफ आइए। बहुत सारी राहें हैं। हमारे असातिज़ा करम हमें एक बात किया करते थे कि बेटे चोटी हमेशा खाली रहती है, और चोटी हमेशा खाली रहती है, लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। लोग देखते हैं, हमारे यहाँ एक बात की जाती है, उर्दू को सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो उर्दू में है तो उनसे पूछिए और लोग आपको आसानी से बता दें कि उर्दू क्या है। तो मुझे एक स्टूडेंट से बात सुनाने लगे, कहते मैंने अपने एक टीचर से कहा कि सर जो उर्दू की कोई, लाहौर की वो बात करता है, कहते सर जी मैंने उनसे पूछा कि उर्दू की कोई डिमांड है, ठीक कहते वो टीचर मेरे पास, कहते बेटे इधर बात सुनो, कहते हम कॉरिडोर पे खड़े हुए थे, कहते उन्होंने इशारा करके कहा बेटे वो देखो, वो सामने जो दूसरा गाड़ी स्टैंड है उसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही, कहते जी स्टूडेंट, कहते जी सर मैंने उनसे कहा मुझे नज़र आ रही, कहता वो सारी उर्दू वालों की हैं। ठीक है, मीन्स बात करने का पर्पज़ ये है कि इस कदर सब्जेक्ट की मांग है। तो जिस तरह इकबाल ने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम निशाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको नवाजेगा। अगर आपका पैशन प्रोफेशन है तो आप ज़रूर उर्दू सब्जेक्ट की जानिब आइए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।